नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। पेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, ग्राफ तालिका की तैयारी आप मुझसे जोड़ सकते हैं, मुझसे रिलेट कर सकते हैं और मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं अपने स्तर पर जितना पेट के लिए ग्राफ तालिका का सेगमेंट हो सकता है, जितनी उसके लिए अलग अलग नेचर की एक्टिविटी हो सकती है, उसमें मैं आपको सबसे बेहतर प्रोवाइड करने की आपको उम्मीद भी दे सकता हूं और विश्वास भी। मेरी कोशिश में आपकी तैयारियां हैं, मेरी कोशिश में आपकी सफलता है और मैं इसको संपूर्ण करने की अपनी पूरी कमिटमेंट आपको दूंगा। पेट एग्जाम के लिए कुछ स्पेशल सेगमेंट्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको अलग अलग तरह की डीआई, जो पैटर्न डीआई है, जो परीक्षाओं में आई है, जो परीक्षाओं में आ सकती है, जो बिल्कुल यूनिक होती है, जो एकदम डिफरेंट होती है, लगभग लगभग हर तैयारी में, जो हर प्रैक्टिस में आप इन तरह के पैटर्न को शामिल नहीं करते हैं। चाहे जिस प्रकार के मॉडल पेपर आपको कराए जाएं, चाहे जिस प्रकार की प्रैक्टिस कराई जाए, एक्चुअली वही फिगर जो आपके परीक्षा में बनते हैं उन पर हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। हम ऑर्डिनरी चीजें पढ़ करके चीजों को छोड़ देते हैं। मैं आपको एक ऐसी फिगर आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो आपके पैटर्न का हिस्सा होगा। यह परीक्षा का सवाल है और परीक्षा का सवाल के साथ साथ परीक्षा में आने वाला सवाल है। ये मेरा एकदम भरोसा है कि 100% इस प्रकार का पैटर्न आपको आने वाले 2025 के पेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं इसकी व्याख्या करता हूं, इसके पैटर्न को समझाता हूं और इस पर और भी सवालों को आपको हल करने की आपकी जिम्मेदारी खुद की बनती है और आपके प्रयास बनते हैं। मेरे बस इस सेगमेंट को आप एप्रिसिएट करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमसे जुड़ भी जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम से और चैनल से सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें, हमेशा के लिए कनेक्टेड रहें। ठीक है, मैं आपको इसकी शुरुआत करते हुए इस फिगर को समझाता हूं। एक फिगर ऐसा बनकर आया जिसमें आपको, जैसे एक अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग का मतलब है कि आपके बैंक में कितना अकाउंट में आपके बैलेंस है। मान लो अगर 2025 की बात अगर हम करें, जनवरी माह में हमारे अकाउंट में 5,000 रुपए थे। हम हर महीने क्या करते हैं, कुछ पैसे क्रेडिट करते हैं, कुछ पैसे डेबिट करते हैं, अर्थात कुछ पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं और जाते हैं। तो जो बैंकर्स होते हैं, जो बैंक में हमारे अकाउंटिंग को करते हैं, जो हमारे अकाउंट्स को देखते हैं, हर महीने की क्लोजिंग एंट्री को प्रेजेंट करते हैं। जैसे वो बताते हैं कि 2025 के जनवरी माह में हमारे अकाउंट्स में कितनी क्लोजिंग हो रही है। जब हम उसी महीने उसी साल के फरवरी माह में आएंगे तो देखेंगे कि पिछले महीने कितना ऐड हुआ, कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, अर्थात कितना क्रेडिट और कितना डेबिट हुआ। इस हिसाब से फिर हमारा पैसा अपडेट होगा, फिर अपडेट होगा, फिर अपडेट होगा। ऐसे एक सवाल बनकर आया था जो स्कूल पर था। एक स्कूल के प्रतिवर्ष जो बच्चे स्कूल में जो ऐड होते हैं, ज्वाइन करते हैं, शामिल होते हैं, उनकी संख्या और जो बच्चे छोड़कर जाते हैं, पास होकर निकल जाते हैं, उनकी संख्या को हर साल प्रेजेंट किया गया था। 2000 किसी साल में उसके पहले वाले साल के बच्चों की संख्या बताई गई थी और दूसरे साल से बच्चों में जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, जो बच्चों के एडमिशंस हो रहे हैं और जो बच्चे छोड़कर जा रहे हैं, दोनों की संख्या को बराबर दिखा रहा है। अब उस समय हमसे सवाल अलग तरह के पूछ रहा है, मैं आपको उसी फिगर को यहां पर उसी फिगर के सवाल को सॉल्व कराने जा रहा हूं। आइए देखिए सभी लोग। अब इस सवाल में देखिए निर्देश क्या दिया है। सवाल कहता है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ, एक आपके पास लाइन डायग्राम है और पूरी वर्किंग को अच्छे से समझिए और पूरे निर्देशों को अच्छे से फॉलो करिए, अपने आप सवाल हल हो जाएगा। जैसे मैंने बैंक का उदाहरण दिया, वैसे ही किसी स्कूल का रिकॉर्ड है और उस स्कूल के रिकॉर्ड को यहां पर प्रेजेंट किया गया है, इस निर्देश में आपके शामिल किया गया है। सवाल कहता है कि आपके पास एक रेखा आरेख है जिसका हमें अध्ययन करना है। 2011 से 16 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देता है। मतलब इस प्रत्येक 2011 से 12 से 13 से 14 से 15 से 16 से कितने बच्चे स्कूल में शामिल हुए हैं और कितने बच्चे स्कूल छोड़कर गए हैं, इसकी जानकारी हमको दिया हुआ है। जैसे मैं सिंपल अभी बात करूं, आंकड़ों की बात करूं, इसमें 2 लाइन का उपयोग किया गया है, एक लाल कलर की और ग्रीन कलर की। आपके यहाँ जब एग्जाम में सवाल बनता है, जो पेपर बनता है, या तो ग्रीन ही बन जाएगा या तो लाल बन जाएगा। कभी कभी तो आंकड़े समझ ही नहीं आते हैं कि एक्चुअली कौन सी लाइन किसको दर्शा रही है। हम तो कलरफुल बना के आपको बहुत आसान करके दिखाते हैं, जबकि रियलिटी में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं परीक्षा में। यहां पर जो लाल कलर की लाइन है उसने स्कूल में शामिल होने वाले बच्चों को दर्शाया है। जो ग्रीन कलर की लाइन है वो स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या को दर्शा रही है। जैसे मैं 2011 में बोलूंगा कि 400 बच्चे स्कूल में शामिल हुए हैं और 300 बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए हैं, तो अगर इंक्रीज होगा पिछले साल की तुलना में तो 100 बच्चों का इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं, 100 का इंक्रीज होगा। अब अगर आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और समझिएगा। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, 2012 की बात करता हूं, तो 350 बच्चे स्कूल में शामिल हुए हैं, 500 बच्चे स्कूल छोड़कर गए हैं, तो यहां पर डिक्रीज होगा, कितने का होगा, 150 का। समझ रहे हैं क्यों डिक्रीज होगा? यस,
इसी तरह से 2013 में अगर आते हैं तो 500 बच्चे शामिल हुए हैं, 450 छोड़कर गए हैं, तो यहां पर 50 बच्चों का इंक्रीज होगा। ऐसे अगर हम लोग फिर 2014 में आते हैं तो यहां पर 550 बच्चे शामिल हुए हैं, 400 बच्चे छोड़कर गए हैं, तो इसका मतलब 150 का इंक्रीज होगा। तो इस तरह से यहां पर यह एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अब पहले हमने जैसे आपको पहले से प्रेजेंट कर दिया है कि हमारे साथ इस स्कूल में 2010 इसके पहले ही रहा होगा, बच्चों की संख्या थी 3000। कितनी थी? 3000। 3000 में अगर हम 2011 में पहुंच रहे हैं तो 400 आए हैं, 300 गए हैं, तो कितना जुड़ा बताएं? 100 जुड़ा है। तो 100 जुड़ने का मतलब यह संख्या कितनी हो गई? 3100। ऐसे हम आगे बढ़े हैं तो आगे बढ़ने का मतलब 2012 में पहुंचे हैं, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि 500 गए हैं और 350 आए हैं, तो 150 कम हुआ तो 2950 हो जाएगा यहां पर। इसी प्रकार से आप इसको बना के अगर रख लेंगे तो इसका बेनिफिट रहेगा। 13 में गए हैं तो 50 बढ़कर आ रहा है, 3000 हो जाएगा। ऐसे 14 में गए हैं तो 150 बढ़कर आ रहा है, तो 3150 हो जाएगा। ऐसे 15 में जाइए तो फिर देख लीजिए आपके सामने स्थिति है, 450 आए हैं, 500 गए हैं, तो 50 कम हो जाएगा। इसके लिए 50 कम होगा क्योंकि प्लस माइनस को देखकर चलना है। अब 50 इसमें से जैसे घटाएंगे तो यह मान आपका फिर से 3100 हो जाएगा। ऐसे अगर 2016 में हम पहुंचते हैं तो देख रहे हैं 600 आए हैं, 500 गए हैं, तो मतलब एक प्रकार से 100 जुड़ेगा, तो 100 जुड़ने का मतलब यहां आंकड़ा कितना हो जाएगा? 3200। प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इसकी संख्या को हम निर्धारित कर सकते हैं। अगर ये निर्धारित करके आपने कहीं पे रख लिया तो प्रत्येक सवाल इसी से तो कनेक्ट करेगा, आपको हर सवाल का उत्तर आराम से मिल जाएगा। फिर भी मैं प्रत्येक सवालों में कोशिश करूंगा कि आपको एक एक सोल्यूशन मैं आपको कंफर्म करते जाऊं। ये निर्देश था, निर्देश से मैंने इतनी एनालिसिस अपने मन में कर ली और हमें समय देना पड़ता। हम 5 सवाल कर रहे हैं, इस बात को आप बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। आप आइए पहले सवाल की तरफ। किस वर्ष में, क्वेश्चन क्या कहता है, पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, जो स्कूल छोड़कर गए हैं उनकी संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम रही, चाहे बढ़ा है चाहे घटा है, मैक्सिमम किस साल था? अब साल ऐसे देखा जाए तो 6 हैं, ऑप्शंस पे देखा जाए तो 4 है, 11 है, 13 है, 12 है और 14 है। तो सबसे पहले मैं गया 11 के पास। मैंने देखा कि 11 में स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या 300 थी। लेकिन क्या 2010 में कितने बच्चे स्कूल छोड़कर गए मुझे पता है? नहीं पता है। जब नहीं पता है तो मैं 11 की कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। तो एक ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। अब बच रहे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में हमने 11 के बाद 12 का नंबर लगाया, भाई सीक्वेंस के हिसाब से चलो 12 में पहुंचे। ये 12 है। 12 में कितने बच्चे स्कूल छोड़कर गए हैं? 500। 11 में कितने गए थे? 300। कितना बढ़ा है बच्चों का आंकड़ा? बढ़ा है, देखिए यहां से अगर देखा जाए तो 200 बढ़ा है। 300 में 200 बढ़ा है, तो 200 बढ़ने का मतलब हम उसको क्या लिख सकते हैं? 200 गुणे 100 बटे 300। 200 गुणे 100 बटे 300 खत्म हो गया, तो 200 बटे 3 करिए, 66 सही 2/3% बढ़ा है। 2000 में 12 की बात कर रहा हूं, 66 सही 2/3% बच्चों के संख्या में वृद्धि आई है जो बच्चे छोड़ कर गए हैं। अब मैं पहुंचता हूं 13 में। 13 की तुलना में करूंगा 12 से। 12 में कितने बच्चे स्कूल छोड़कर गए हैं? 500। 13 में कितने बच्चे छोड़कर गए हैं? 450। 500 से 450 कम हुआ है कितना? 50। और किस पर कम हुआ है? 500 पर। तो समझ में तो आ ही गया होगा। ये आपका कितना हो जाएगा बताइए? 10% की कमी आपको देखने को मिलेगी। 10% की कमी देखने को मिलेगी, जिसमें 10% की कमी आई। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। चलो 14, जब इतना कर लिया तो 14 भी करते हैं। 14 की बात करते हैं। 14 में कितने बच्चे स्कूल छोड़कर गए हैं? 400। कितने गए हैं? 400। देख पा रहे हैं आप लोग? इसके पहले कितने गए थे बताएं? 450। 450 से 400 हुआ, कितना कम हुआ? 50। किससे कम हुआ? 450 से। गुणे 100 बटे 450 कर दीजिए। 1 शून्य 5 9 45, तो इसका मतलब 11 सही 1/9% की क्या हो रही बताएं? कमी हो रही है। तो 11 सही 1/9% की कमी यहां पर 2014 में हो रही है। तो इसका मतलब यहां पर राइट सोल्यूशन अगर देखा जाए तो 2012 है, जिसमें स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की जो संख्या में गिरावट है वो सर्वाधिक है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। ये सवाल पहला होता है। दूसरे सवाल पर आइए। 2012 से 13 सवाल समझिएगा तक स्कूल में छात्रों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई? 12 से 13, अभी पीछे हमने सब बनाया था कि 12 में कितने बच्चे थे, 13 में कितने बच्चे थे, 14, 15, 16 सब तो लिख दिया था। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि एक बार और समझिएगा। 2010 में बच्चों की संख्या 3000 थी। 2010 में बच्चों की संख्या 3000 थी। अब सुनिए होता क्या है। 11 में क्या होता है कि 400 बच्चे आए हैं, 300 गए हैं, तो 100 जुड़ेगा। 100 अगर इसमें जुड़ गया तो यह संख्या हो गई 3100। किस साल बताएं? 11 में। हम चलते हैं 12 में।
12 में क्या हुआ भाई, 350 आए हैं, 500 गए हैं, तो कुल मिला के 150 की कमी हो रही है। 150 की कमी इसमें करिए तो 2950 हो जाएगा, 2950 हो गया। अब 13 में आइए, फिर देखिएगा 500 आए हैं, 450 गए हैं, तो जो वृद्धि होगी कितने की होगी, 50 की होगी। 50 का मतलब 3000 हो गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, 12 से 13 में, 12 में बच्चों की संख्या कितनी, 2950, 13 में कितनी है, 3000, कितना बढ़ा, देखिए हमने लिखा 2012 और 2013, ठीक है। यहां बच्चों की संख्या 2950 है और यहां बच्चों की संख्या 3000 है, दोनों की संख्या आपको दर्शाया गया है। अब आपको देखना है कितना बढ़ा है, तो बढ़ने के लिए आप परसेंटेज का इंक्रीज डिसाइड करेंगे, लेकिन इसके लिए आप ऐसे खत्म कर सकते हैं। देखिए आप काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, जैसे क्या, 5 पचे 25, 5 9 45, 5 छंगे 30, 60 हो गया। 59 से 60 एक बढ़ रहा है, किसमें बढ़ रहा है, 59 में बढ़ रहा है। 59 में अब सुनो, 1 गुणे 100 बटा में प्रतिशत वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हो आप, 59 करोगे। अब 59 से 100 को भाग करूंगा तो 1 दशमलव ही आएगा, 2 दशमलव तो आएगा नहीं, 2 दशमलव तो आएगा नहीं। अब इनमें ही डाउट है किसमें होगा, देखिए बहुत नजदीक होता, जैसे 100 के बहुत ही नजदीक होता, तब तो मान लो चलो ठीक है कि मतलब दूसरा तरह से, लेकिन हम समझ पा रहे हैं यहां पर लगभग लगभग अगर देखा जाए तो यह जो मान है 159 का एक ऐसा मार्जिन है जो कि मतलब समझिए, अभी आपको देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम 59 से भाग करें या रैंडम अगर मुझे समझ में आ रहा तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा नहीं, आपको भी मैं सलाह दूंगा कितना मत सोचिएगा, आप 100 इसको 59 से भाग करिए, कितना बार जाएगा, एक बार। मैंने 59 लिखा, 10 से 9 1 लिखा, 4 लिखा, दशमलव लगाया, 0। अब ये जाएगा 5 8 40, मतलब समान सतह 35, 1.7 समथिंग करके आ रहा है। 1.7 के हिसाब से आपसे नंबर सी इस सवाल का राइट सोल्यूशन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बातों को, यस। ये आंकड़े निर्धारित करना मेन है, अगर ये नहीं समझ पाएंगे तब दिक्कत। इसको आप 2-3 बार देखना, लेकिन करके तैयार जरूर कर लीजिएगा, जैसा अभी बता रहा हूं। अगला सवाल देखिए, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बताओ। 2014 के दौरान स्कूल में, जैसे अभी पीछे हम सब करके आए, लेकिन मैं चाहूंगा फिर कर लीजिए। अभी हम पीछे करके आए हैं और हमने आपको आंकड़ा दिखाया है, मैं आपको फिर लिख करके देता हूं, जिससे कि एक और मैं रिवीजन करा सकूं। 2010 में कितने बच्चे थे, कहोगे 3000, और मुझे भी बताओ, रियली करने में मजा आ रहा है, इसलिए मैं कर भी रहा हूं। आप करोगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, 2-3 बार करो, खुद अपने आप ओरल हो जाएगा। अरे यार तो बहुत बढ़िया हो गया। सुनो, 400 आए हैं, 300 गए हैं, तो प्लस कितना हुआ, 100। अगर प्लस 100 होगा तो इस साल बच्चों की संख्या 3100। फिर क्या हुआ, 350 आए हैं, 500 गए हैं, तो कितना यहां पर घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बोलिए, तो यहां पर घट रहा है, कितना घट रहा है, 150। 150 घटेगा तो 2950 होगा, यहां कितना हो जाएगा, 2950। इसके बाद फिर बढ़िए, फिर यहां पर 500 आए हैं, 450 गए हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा बताएं, यहां पर आपका 50 हो जाएगा। 50 बढ़ेगा तो 3000 हो गया 2013 में, करेक्ट है। 2014 का पूछ रहा, बढ़ जाइए। और 550 आए हैं, 400 गए हैं, तो आपको पता है कि डिफरेंस कितने का हो रहा है, डिफरेंस यहां पर 150 का हो रहा है। 150 जोड़िए, 3150। 2014 में संख्या कितनी हो गई, 3150। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सोल्यूशन बन रहा है, करेक्ट है। मैं चाहता तो पीछे तो करा ही था, लिख देता, लेकिन हमने कहा नहीं, लिखो, एक बार 2 बार और करो, करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा कि हमारे टच में चीजें हो जाएंगी। दी गई अवधि के दौरान, पढ़िएगा, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या। शामिल होना मतलब यहां लाल कलर से दिखाया गया, जो थोड़ा उल्टा है, लेकिन ठीक है, बोला है तो करो। शामिल होने को लाल कलर से दिखाया गया, लाल कलर वाली लाइन में सबसे मिनिमम क्या है, 400, 350, 50, देखो 400 सबसे मिनिमम 350 है। ये शामिल हो रहे हैं, शामिल को मैंने प्लस कर दिया, लेकिन मिनिमम 350 है। फिर आगे पढ़िए, का स्कूल छोड़कर जाने वाले छात्रों की संख्या से अधिकतम संख्या से अनुपात, छोड़कर जो गए हैं उनको ग्रीन कलर से दिखाया गया है। अब ग्रीन कलर में सबसे मैक्सिमम आंकड़ा क्या है, 500 है, 2 बार 3 बार है 500, तो 500 ले लिया। ये हमारे बच्चे हैं जो छोड़कर गए हैं, आउट है, लेकिन इनकी मैक्सिमम संख्या है। इनका रेशियो बना दो, देखो सिंपल आंसर आ जाएगा। कैसे, 0 1 खत्म हो जाएगा, 5 सते 35 होता है और 5 धाम में 50 होता है। 7:10 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर आप लिख लीजिएगा, 7:10 राइट सोल्यूशन इस सवाल का बनकर आपके सामने है। आगे बढ़ता हूं, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या मैंने आपको लिखकर बताया था, और मैं अब की बार नहीं करने जा रहा हूं, मैं लिख देता हूं 2000, बल्कि 14 का भी लिख चुका हूं। 2013 में 3000 बच्चे थे, याद है ना। 14 में कितने थे, पीछे कहिए तो खोल दें एक बार, ए देखो, ए
2014 में 3150 थे, तो फिर क्यों लिखूं, हमने कहा चलो ठीक है 3150 कर दिया। अब 2016 में चलना है, 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी, तो 2016 में पहुंचाइए इनको। इधर देखिए, यहां पर 450 आए हैं, 500 गए हैं, 450 आए हैं, 500 गए हैं, तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा बोलते, -50, कितना हो जाएगा 3100। मैंने तो एक बार लिख भी दिया था सब। फिर देखिए क्या होगा, 600 आए हैं, 550 गए हैं, इसको निर्धारित करना मुख्य, 100 जुड़ेगा तो हो जाएगा 3200। सवाल क्या कहा है, दो चीज, एक तो 2013 की बात किया है, 2013, दूसरा 2016 की बात किया है। 2013 में कितने बच्चे हैं, 3000, 2016 में कितने बच्चे हैं, 3200। ये नहीं कहा है, देखो दो चीज कह सकता था, कितना बढ़ा ये पूछ सकता था, लेकिन इसने नहीं कहा। इसने कहा कि 2013 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 16 में पढ़ने वाले छात्रों के कितने % हैं, ज्यादा या कम नहीं बोल दिया है। जैसे मेरे पास 3000 है, आपके पास 3200 है, तो मैं आपका कितना % हूं, इसको करना है। इसके लिए देखो थोड़ा आसान कर लो, जैसे खत्म कर लो, 2 से कर दो 15 हो गया, 2 से कर दो, मेरे पास 15 रुपए, आपके पास 16 रुपए, तो मैं लिखूंगा 15, ठीक है, गुणे 100 बटे कितना बताओ, 16, 4 चौके 16, 4 25 बार, 15 पचे 75, कैरी 7, 15 दूना 30, 7 37 बटे कितना 4, 4 9 36, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 93.75%। ये आपका राइट सोल्यूशन होगा। 2013 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 16 में पढ़ने वाले बच्चों के 93.75% है। ये सवाल आपका क्लियर हुआ। बस ये आज की क्लास थी जिसमें हमने उस फिगर पैटर्न को समझाया जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है, आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी ग्राफ तालिका अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, इस पूरे निर्देश को अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना, तो बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान बुक है, बहुत इजी बुक है, लेकिन एकदम परीक्षा के रिलेवेंट है और बहुत मिनिमम प्राइस में। अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फीडबैक दीजिएगा, बाकी आप अपने स्तर पर समझिएगा, बताइएगा, अगर कोई डाउट रहे तो जरूर हमसे क्लियर करिएगा। थैंक यू सो मच सभी को, धन्यवाद, ढेर सारा प्यार।